हेलो फ्रेंड्स, स्किल विद्या स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है विषाणु से होने वाले रोग। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और ट्रिक से समझेंगे कि विषाणु से होने वाले जो रोग होते वो कौन से होते। तो यहाँ पर मेन जो पॉइंट है आपको उसको भी देखेंगे। यहाँ पर पहले तो समझेंगे ट्रिक से, फिर उसके बाद एक एक करके उनके पॉइंटों को भी समझेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है ऑल एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए ट्रिक क्या है, एसीपी रेखा हमें छोड़ गई विष देके। तो यहाँ पर कोई कंप्लेन कर रहा है किससे, एसीपी से, कि रेखा जो है वो हमें छोड़ गई। क्या देके, विष देके, विष देके, जहर देके मुझको छोड़ गई। अब क्यों छोड़ गई ये तो पता नहीं, इसका कोई रीजन नहीं, पर ये ट्रिक आपकी है कि एसीपी रेखा हमें छोड़ के गई विष देके। तो यहाँ से आपको ए से हो जाएगा एड्स, सी से हो जाएगा चेचक, और पी से क्या हो जाएगा, पोलियो आपका, और रा से आपका हो जाएगा रेबीज, और खा से क्या हो जाएगा, खसरा, हा से आपको हो जाएगा हर्पीस, और माँ से क्या हो जाएगा, मोनीजाइटिस। ठीक है, और छा से आपको हो जाएगा छोटी माता, और आपको अड़ा से हो जाएगा डेंगू बुखार, गा से आपके हो जाएगा गलसुआ, और ई से हो जाएगा आपको इन्फ्लुएंजा, और हा से आपको हो जाएगा हेपेटाइटिस, और विष देके तो यहाँ पर क्या हो गया, विषाणु वाले रोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो विष है ना, ये इससे आप रिलेट करेंगे कि विषाणु वाले रोग। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा का विष मतलब विषाणु वाले रोग। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर विषाणु वाले रोग कौन कौन से होते हैं कि एसीपी रेखा हमें छोड़ के चली गई विष देके, मतलब विषाणु वाले रोग। ठीक है, तो इससे रिलेट करेंगे आपको। तो ये सारे जो रोग होते हैं विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जो आपके एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं मेन उनको देखेंगे, जैसे एड्स, चेचक हो गया, पोलियो होगा, और रेबीज हो गया, खसरा। तो इनके जो मेन पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे छोटी माता हो गया, डेंगू हो गया, तो इन पॉइंटों को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि रेबीज क्या होता है। देखिए रेबीज क्या होता है, एक रेबीज जब होता है जब मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्र को ये प्रभावित करता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है तो उसका मस्तिष्क और तंत्रिक तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है। अगर रेबीज विषाणु की बात कर ले तो क्या होता है, रेबीज वायरस, ठीक, RABV, ठीक है, इसका वायरस होता है। और संक्रमण ये फैलता कैसे है, तो ये रेबीज आमतौर पर संक्रमित जानवर के काटने या खरोचने से, जैसे कुत्ता या बंदर। अगर कोई कुत्ता रेबीज है, उसको अगर वो किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उस मनुष्य को क्या, रेबीज हो जाएगा। ठीक है, और इसके लक्षण कैसे दिखते हैं, अगर रेबीज किसी को हो जाता है तो रेबीज के लक्षण जैसे बुखार आना, सिर दर्द, कमजोरी, ये उल्टियां, दस्त, ये सारे क्या है, लक्षण दिखने लगेंगे। और जब किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाएगा तो उसको क्या, पानी से डर लगने लगा। कौन सी बीमारी हो जाएगी, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। इसका अगर टीका नहीं लगवाते हैं समय से तो क्या हो जाएगा, पानी से डर लगने लगेगा, उसको पानी से डर लगने लगेगा, और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर लगना। रेबीज अगर किसी को हो जाता है तो उसको पानी से डर लगने लगता है। अगला है कि खसरा। देखिए खसरा जो होता है इसके लक्षण कैसे होते हैं, बुखार, खांसी, नाक बहना, लाल पानी भरी आंखें। बुखार आएगा पहले तेज, फिर नाक बहना, फिर लाल जो पानी आएगा, किससे, आंखों से पानी आने लगेगा। ठीक है, खसरे से बचाव के लिए MMR का टीका भी लगाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि खसरे का जो टीका होता है बचाव का, वो MMR का टीका होता है। और इसका जो विषाणु होता है, कौन से ही विषाणु से होता है, तो मोरबीली वायरस के कारण, नामक विषाणु के कारण ये होता है। तो किस विषाणु के कारण होता है, तो मोरबीली वायरस का विषाणु के कारण होता है। ये फैलता कैसे है, खसरा कैसे फैलता है, तो ये भी याद रखिएगा कि जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो वायरस बूंदे या हवा से फैलता, या उस व्यक्ति के पास में बैठता है, उसकी छुई वस्तुएं खाता है, तो उससे भी खसरा हो जाता है। ठीक है,
इसमें दाने जो फेस पर, चेहरे पर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, बुखार आता है तेजी से। तो ये सभी लक्षण अगर होते हैं तो ये बीमारी खसरे की बीमारी होती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि छोटी माता। देखिए छोटी माता क्या होता है, खुजली वाले दाने चेहरे, सिर, छाती, पीठ पर निकलते। छोटी माता निकलती है तो खुजली होने, दाने निकलेंगे, फिर उसमें क्या होता है कि खुजली होने लगती है। ठीक है, खुजली वाले दाने होने लगते। और वायरस कौन सा होता है, तो वेरिलेसा वायरस के कारण होने वाली ये बीमारी होती है। ठीक है, इसका वायरस याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता, खासकर चीखने या संक्रमित व्यक्ति के अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, किसी को छोटी माता या दाने निकले हुए हैं, अगर वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, वायरस के द्वारा, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा फैलता है। चलिए डेंगू बुखार कैसे होता है, देखिए एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। देखिए एडीज जो मच्छर होती है ये फीमेल होती है। ठीक है, फीमेल जो एडीज मच्छर होती है, इसके कारण डेंगू जो है ये फैलता है। और इसका विषाणु का नाम है अरबो वायरस। ठीक है, याद रखिएगा, अरबो वायरस जो होता है विषाणु, इसके कारण डेंगू है जो फैलता है। और जिसमें क्या होती है, प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की जो संख्या वो कम हो जाएगी। वैसे तो एक मनुष्य में 1.5 लाख से 3 लाख तक, 3.5 लाख प्लेटलेट्स होती, पर डेंगू की जब अगर किसी को वायरल फीवर या डेंगू फीवर होता है तो इसमें क्या होती है, संख्या इनकी घटने लगती है। ठीक है, और डेंगू वायरस को RNA वायरस भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि RNA वायरस कौन सा होता है, तो ये डेंगू वायरस होता है। इसमें क्या होता है कि अचानक तेज बुखार आना, सिर दर्द, खासकर आंखों के पीछे जो क्या होता है दर्द होने लगता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, डेंगू बुखार हो जाता है। चलिए अगला है कि एड्स। देखिए एड्स क्या होता है, एड्स का पूरा नाम पहले तो जान लीजिए कि एड्स का जो एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। और एड्स का जो वायरस कौन सा होता है, तो HIV इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस फैलता है। ये किससे फैलता है, तो असुरक्षित संबंध या संक्रमित सुई के उपयोग से। देखिए संक्रमित सुई क्या होती है, अगर कोई व्यक्ति एड्स है, उसको एड्स की बीमारी है, अगर वही सुई दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाती हो जाता, तो संक्रमित सुई से के माध्यम से भी फैलता है। तो याद रखिएगा, यह शरीर को क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने कम सक्षम हो जाता है। देखिए आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो जाती है। किसी को अगर एड्स होता है तो उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम्स है वो कमजोर हो जाती है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए चेचक क्या होता है, देखिए अगला है चेचक। देखिए चेचक के लक्षण, बुखार आना, थकान, सिर दर्द, पीठ दर्द होने लगता है। लाल उभरे हुए दाने फफोले में बदल जाते हैं। लाल उभरे हुए दाने निकलेंगे और ये कैसे हो जाएंगे, फफोलों में परिवर्तन हो जाते, और ये फफोले बाद में पपड़ी बनकर कैसे सूख जाते। अगर हम चेचक की विषाणु की बात करें तो वेरियोला वायरस कहते। इस विषाणु का नाम क्या है, वेरियोला वायरस है, याद रखिएगा। अगर चेचक की जो खोज है वो किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। इन्होंने 1796 में जेनर ने इसकी खोज की थी। इस आधार पर चेचक का क्या टीका बनाया गया था। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं भी से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1896 में किसने खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने किसकी, चेचक की खोज की थी। देखिए पोलियो क्या होता है नेक्स्ट। पोलियो ये एक वायरस के रूप में रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को क्या प्रभावित करता है। ठीक है, और इसका जो वायरस होता है ये होता है पोलियो वायरस। ठीक है, भारत को 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था। कब घोषित कर दिया गया था, 2014 में WHO ने पोलियो को मुक्त घोषित कर दिया था कि अब जो है भारत में पोलियो के मरीज नहीं है। और पोलियो को जो टीका होता है वो उसको कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके टीके के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ड्रॉप के रूप में भी दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को पोलियो होता है तो उसके जो अंग जो है वो विकृत हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
चलिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया आपको वायरस के बारे में। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही आपको सब बताए हुए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।